नमस्कार, स्वागत है आपका एएम न्यूज में। शिवसेना प्रमुख उद्धव बाला साहब ठाकरे के आदेश पर गोरेगांव पश्चिम में केंद्र सरकार द्वारा भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच खेलने की अनुमति के विरोध में एक विशाल रैली का आयोजन हुआ, जिसमें उपस्थित हजारों शिव सैनिकों ने केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस आंदोलन का नाम दिया गया था माझा कुकू माझा देश। रविवार सुबह 10 बजे एसबी रोड रत्ना होटल के पास गोरेगांव वेस्ट में पूर्व मंत्री महाराष्ट्र सुभाष देसाई के मार्गदर्शन में समीर देसाई, महिला शाखा प्रमुख लक्ष्मी भाटिया, विधानसभा संगठक राजू पाध्ये, दिलीप शिंदे, उप विभाग प्रमुख सुधाकर देसाई, महिला उप विभाग प्रमुख सबाना ताई ठाकुर, महिला विधानसभा संगठक स्नेहा गोलकर सहित तमाम वरिष्ठ शिव सैनिक पदाधिकारी, शाखा प्रमुख, शाखा संगठक सहित स्थानीय जनता ने भी शिवसेना के इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच के मुकाबले का विरोध किया। इस अवसर पर हमारे संवाददाता कन्हैया लाल यादव ने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन में शामिल शिवसेना नेताओं से बातचीत की। देखिए इस विषय में शिवसेना नेताओं का क्या कहना है। आज का आंदोलन किस लिए था और क्या इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, पहलगाम का हल्ला हुआ और मासूम हिंदू मारे गए। धर्म पूछकर लोगों को गोली से भून दिया गया, लोगों के मांग का सिंदूर उजाड़ दिया गया। पाकिस्तान का ये जो कृत्य था उसके निषेध में, उसके विरोध में पूरे भारत में आक्रोश हुआ। उस आक्रोश के पश्चात सरकार ने फौजी कार्रवाई की। उस कार्रवाई का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। भारत के हर व्यक्ति ने जात पात धर्म राजनीतिक अपना एसोसिएशन भूलकर ऑपरेशन सिंदूर को समर्थन दिया। देश के जवानों ने शहादत दी, देश के जवानों ने आगे बढ़कर अपने जान पर लड़कर वहां पर हल्ला बोला। और फिर एक दिन अचानक देश के 140 करोड़ लोगों को यह पता चला कि जंग खत्म हो गई। कैसे खत्म हो गई, क्यों खत्म हो गई, किस कंडीशंस में खत्म हो गई। पाकिस्तान से एक फोन आया और मोदी जी ने जंग खत्म कर दी। ट्रंप वहां पर दावा करते हैं कि उन्होंने हस्तक्षेप किया और इसीलिए जंग खत्म करनी पड़ी। सच्चाई मोदी जी जाने, लेकिन देश की जनता ये पूछना चाहती है कि आपने जब जंग खत्म कर दी उस समय पाकिस्तान से क्या आश्वासन लिया है, क्योंकि आज भी उस हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज भी पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियां कम नहीं हुई है। आज से 4 दिन पहले भारत के 2 जवान, 2 बेटे फिर एक बार शहादत उनको लेनी पड़ी। और जब आज भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, हमने जब जंग खत्म करने से पहले कोई कंडीशन नहीं रखी, पाकिस्तान से यह हामी नहीं ली कि आज के बाद उनके धरती से भारत के विरुद्ध कोई भी गलत कार्रवाई नहीं होगी, हमने भारत के सबसे मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम का एक्स्ट्राडिक्शन भी नहीं मांगा, हमने कोई शर्तें नहीं रखी। और यह सब होने के पश्चात जब अभी तक लोगों का घाव भरा नहीं है, उन विधवाओं का घाव भरा नहीं है, भारत के वासियों का घाव भरा नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत जरा भी कम नहीं हुई है, ऐसे में हमारे देश के सरकार ने आज भारत और पाकिस्तान के बीच का क्रिकेट सामना यह करना जरूरी समझा। और इसका विरोध केवल अंधभक्त और भारतीय जनता पार्टी के लोग छोड़कर पूरा देश इसका विरोध कर रहा है। कन्हैया लाल जी, मैं आपसे एक दावा या आपसे एक आह्वान करता हूं, हमारी बाइट छोड़िए, आप यहां पर जो गोरेगांव आम जनता चल रही है, आप किसी के सामने भी अपना बूम रख दीजिए और उनसे पूछिए कि क्या भारत और पाकिस्तान का मैच होना चाहिए
मैं आपको बताता हूं कि 10 में से 9 लोग बोलेंगे कि नहीं होना चाहिए। और जब ये सच्चाई है और भारतीय नहीं चाहते कि ये मैच हो, तो केवल पैसे के स्वार्थ से बीसीसीआई हो या जियो हो, जिसको बहुत सारे एडवर्टीजमेंट राइट्स मिलेंगे, केवल पैसे कमाने के लिए भारत के वासियों के दिलों से खेलना, ये सरकार को शोभा नहीं देता है। और इसीलिए अब भी अगर शर्म बची हो और भारतवासियों के लिए जरा भी प्रेम बचा हो और देशभक्ति बची हो, तो अब भी ये मैच कैंसिल करे, ऐसा हमारा सबका आह्वान है। और आज शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पक्ष के हमारे नेता आदरणीय उद्धव जी ने एक संकल्प लिया, एक घोषणा की कि इस पूरे मुंबई और महाराष्ट्र के जो महिला हमारे संगठन की हमारी जो रणरागिनी है, ये रास्ते पर उतरकर मोदी जी को सिंदूर भेंट करेगी। और इसीलिए आज हमारी सभी बहनें यहां पर सिंदूर इकट्ठा कर इस डब्बे को स्पीड पोस्ट से मोदी जी को हमारी भावनाएं समझे, इसके लिए ये भेजने के लिए आज निदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। और मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप पत्रकार करके बाद में और भारतीय करके पहले अपने बात में जरूर ये बात रखें कि कन्हैया लाल यादव का व्यक्तिगत मत क्या है कि ये मैच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये मत आप बिल्कुल रखें। नहीं होनी चाहिए, मत तो मेरा भी है। प्लीज समझिए, इस देश में डेमोक्रेसी, आजादी, ये सिर्फ अभी किताबों के शब्द रह गए हैं। उन क्रिकेटरों को मैं इसके लिए दोष नहीं देता हूं क्योंकि उनकी हिम्मत ही नहीं है। अगर किसी क्रिकेटर का भाव भले यही हो, लेकिन अगर कल वो ये बोल दे कि भाई मुझे क्रिकेट पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना है, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर वो क्रिकेटर को जिंदगी भर के लिए अपना बोरिया बिस्तर बांधकर घर पर बैठना पड़ेगा। जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स थे, उनकी भारतीय होने के नाते उनका मैं अभिनंदन करता हूं। उनके ऊपर नाज है हमें कि उन्होंने ये निर्णय लिया, उन्होंने पैसे का मुंह नहीं देखा, उन्होंने भारतीय होने का फर्ज अदा किया है, इसके लिए उनका अभिनंदन है। आंदोलन करना ये देश के लोगों की भावना सरकार तक पहुंचाने का एक जरिया होता है। हम लोगों की आवाज बनकर सरकार को लोगों की भावना पहुंचा रहे हैं। अब अगर सरकार में संवेदना होगी तो हमारी भावनाओं का कदर कर देश के लोगों का भावनाओं का कदर कर ये मैच रद्द करेगी। अगर संवेदनहीन अगर सरकार है तो मैच खेलेगी भाई। क्या था मैडम, आप लोगों ने किस तरह से सिंदूर दान किया है, क्या किया है आप लोगों ने, क्या कार्यक्रम था आपका? ये सरकार, ये जो सिंदूर है ये मोदी जी के लिए, केंद्र सरकार के लिए और महाराष्ट्र सरकार के लिए भेजने के लिए ये महिलाओं ने जमा किया है। क्योंकि पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसमें हमारे भारतीय महिलाओं के सिंदूर उजाड़े गए थे। और इतना सब होने के बाद भी आज जो क्रिकेट सामने होने वाले हैं उसके लिए पाकिस्तान और जो क्रिकेट सामने के लिए परवानगी परमिशन दिया हुआ है, ये मोदी सरकार का वो गलत फैसला है। क्योंकि इतना बड़ा जो हादसा होने के बाद लोग अभी उससे उभरे भी नहीं है, तब तक ये दूसरा काम उन्होंने किया है जो लोगों के दिल दुखाए हैं और उसका अंजाम उनको भुगतना पड़ेगा आने वाले टाइम में। क्योंकि महाराष्ट्र में जो अपनी सब बहनें हैं उनके कितने जन के सिंदूर वहां पे पहलगाम में उजाड़े गए और फिर भी वो पाकिस्तान में ये क्रिकेट सामने लेने के लिए वो रेडी हो गए। यही बात सबसे पहले दुखद है और इसका हम लोग सब निषेध करते हैं। माननीय शिवसेना नेते देसाई साहब, हमारे सुभाष देसाई साहब, इनके मार्गदर्शन के नीचे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे, इनके आदेशानुसार आज ये आंदोलन महाराष्ट्र के हर विभाग में हुआ है, मुंबई में हुआ है। और ये गोरेगांव विधानसभा के सारे पदाधिकारी उनके यहाँ से ये आयोजन करके आज का ये मेरा कंट्री मेरा देश ये जो अभियान है ये आज किया गया है। और इसके लिए जो क्रिकेट सामने हुए उसको निषेध दर्शाने के लिए आज का ये आंदोलन है। तो ये सारी बहनों ने जो सिंदूर जमा किया है, ये सिंदूर ये हम लोग मोदी जी को भेजने वाले और मोदी जी को पूछने वाले कि जो हमारे महाराष्ट्र की महिलाओं की सिंदूर उजाड़ेंगे उन लोगों को आप कब तक बख्श देंगे और कब तक आप उनका मतलब ये रखवाली करेंगे, उनका यही पूछना है हम लोग महिलाओं। और क्या संदेश, किस तरह से और भी चीजें होती है, जैसे अब आप क्रिकेट को लेके कर रहे हैं, इसके पहले हॉकी हुआ, ये सब चीज के लिए आप लोग क्यों आगे नहीं आए? ये जो पहलगाम वाला जो टॉपिक हुआ है ये महाराष्ट्र की महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा है।
महिलाओं के हस्बैंड लोग को पकड़ पकड़ के गोली मारी गई है, और ये सारा पूरे महाराष्ट्र में पूरे लोगों ने देखा हुआ है। तो इसके लिए महिलाओं के लिए ये मामले में हम लोग सब महिलाएं आ गए, क्योंकि ये महिलाओं का मामला है। वो पूरे महाराष्ट्र में उद्धव जी के नेतृत्व के नीचे, पूरे महाराष्ट्र के हमारे सारे शिवसेना के पदाधिकारियों के मार्गदर्शन के नीचे ये आंदोलन आज किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब जो आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, ये आंदोलन का मेन मुख्य कारण क्या है और किस तरह से इस आंदोलन को आप आगे बढ़ाएंगे इस चीज को? ऐसा है कि अभी जो फिलहाल आपको जो मैंने पहले में जो हादसा हो गया, हमारे काफी महिला के सामने उनके पति को मारा गया है। अब उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर लेके जो हमारे पंतप्रधान है, उन्होंने एक ऑपरेशन किया था जिसमें जो आतंकवादी मर गए हैं मालूम है हमें, 100% मालूम नहीं कि आतंकवादी मर गए क्या, लेकिन फिर भी दूसरे देश के प्रेस के सामने रिलीज किया कि आतंकवादी मारे गए। आप देखिए बराबर हम सैनिकों पे हमें पूरा भरोसा है, लेकिन इतना होने के बाद में क्रिकेट का मैच क्यों जरूरी है? ये गलत है, इसीलिए हमें इसको विरोध करना है। हॉकी का भी मैच हुआ और भी काफी मैच होते रहते हैं। उस देश के में हमारा कोई भी संबंध रखना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना भी करेंगे तो देश हमें फिर से आतंकवादी हमले करने वाला है। तो उस में क्यों चाहिए? क्रिकेट का जो मैचेस है ये बीसीसीआई के अभी अध्यक्ष शेष है, ये सिर्फ पैसे के लिए किया है, क्योंकि जो बीसीसीआई के माध्यम से जो पैसा आने वाला है तो उनके घर में जाने वाला है। इस आंदोलन के दौरान आप जैसा और बीसीसीआई के अलावा है बाकी क्रिकेट प्रेमियों को क्या कहना चाहेंगे? क्रिकेट के लिए हमें कोई शंका नहीं, लेकिन देश के हमें करना है वो पाकिस्तान के हमें कभी नहीं होना चाहिए। इसमें हमें हमारा देश हमारा भारत देश है, इसके लिए हमारा सभी के लिए प्यार है। और जिस पाकिस्तान में हमारे आतंकवादी भेजते रहते हैं उनके हाथ में हमारे क्यों संबंध रखना है? आगे आप किस तरह से, जिस तरह से बाला साहब ठाकरे थे तो यहाँ पे मुंबई में मैच था तो उन्होंने मैच को रन करने के लिए पिच खुदवा दिया था। आप लोग इस तरह से क्या प्लान कर सकते हैं? यदि इस देश में होता तो हम लोग करते ही नहीं थे 100%। जहाँ पे जैसे उस टाइम पे पिच छोड़ा गया था वैसे हम लोग करते थे। जो भी हमें कैसे जाते हमें कुछ फिक्र नहीं देते, क्योंकि हमारे साथ का आदेश सबसे बड़ा रहता है। तो इसके प्रति हम जो हमें आदेश होता है उसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसे मैचेस हम लोग इंडिया में कभी होने देंगे नहीं, इतना भी बोल होता है। इनका एक ही कहना है कि ऐसे मैच बंद किया जाए, कहीं भी पाकिस्तान के साथ कोई भी नाता न रखे, चाहे क्रिकेट मैच हो चाहे हॉकी हो। एएन न्यूज की आई है यहाँ पे देखने के लिए। आगे इस तरह के और भी आंदोलन ये करने की चेतावनी दे रहे हैं भारत सरकार को। हे आव्हान याच्यासाठी आहे की पहलगाम मध्ये जो निर्भीडपणे भारतीय लोकांची हत्या झाली, तर त्या हत्येचं या केंद्र सरकारला काही मात्र फरक नाहीये, परंतु आज आम्ही भारतात राहणारे सर्व नागरिक याचा अभिमान करून याचा आम्ही निषेध करतोय। आणि एवढं होऊन देखील या लोकांनी आज पाकिस्तानच्या या आज क्रिकेटच्या सामन्याचं जे आयोजन केलेलं आहे, तर त्या या क्रिकेटच्या सामन्यांना आम्ही सर्व भारतीय निषेध करण्यासाठी या मोर्चाचा निषेध हा कार्यक्रम आयोजन केलेला आहे। या आव्हान मध्ये तुम्हाला बाळासाहेब ठाकरे होता तर तीच फोडला होता, तुम्ही काय करू शकता यासाठी? तुम्ही लोक काय करता? बाळासाहेब होता तर तीच फोडला होता की पाकिस्तानचा मॅच नाही होईल। आज जर हे भारतात असतं तर आपण हे नक्कीच केलं असतं। आणि तुम्ही जो प्रश्न उद्भवला की बाळासाहेब असते तर काय झालं असतं, बाळासाहेब असते ना इतक्यात आग लागली, बाळासाहेबांनी बंद करून टाकली। लोकांना बरोबर माहित पडलं असतं तर काय आज ना तुम्ही पाकिस्तानचा आधी हे सरकार पाकिस्तानचा अगेन्स्ट बोलत होतो, आज त्यांच्या बरोबरच क्रिकेट नेमकं ठेवलंय, हा क्रिकेट मॅच खेळते, तर काय आहे लोकांना सगळ्यांना कळतंय तुमची मिळनशोळ झाली आहे म्हणजे तेच कळतंय ना। तुम्ही काय सांगतो, भारत सरकारने काय सांगतो की काय करायचंय, मॅच करायचंय की नाही करायचंय? त्यासाठी काय मॅच नाही तर हॉकी मॅच झाला होता, आणखीन काय फक्त क्रिकेट साठी काय सगळं हॉकी पण बॅन झाला होता ना? हे सगळं राजनीती चालू आहे, राजनीतीमुळे सगळं हे चालू आहे। हे आधी असं नव्हतं, बाळासाहेब होते ते एकत्र एकदम ठाम होते, पण ह्यांचं काय कधी इथे कधी तिथे हे झालंच नव्हतं। आणि जाणून बुजून हा केंद्र सरकारचा डाव आहे। बाळासाहेब असते ही परिस्थिती उद्भवलीच नसती आज। म्हणून बाळासाहेब जरी पक्षप्रमुखांनी जो आदेश दिलाय
त्या आदेशाचं पालन करून सर्व भारतीय आम्ही एकत्र होऊन या संपूर्ण त्यांच्या जो कार्यक्रम आहे त्याचा आम्ही निषेध करतोय आणि ते आम्ही दाखवतोय की आम्ही निषेध त्यांचा कशा पद्धतीने करतोय. आम्ही भेट देणार आहे. ही भेट आहे केंद्र सरकारला, ही भेट आहे मोदीला, ही भेट आहे अमित शहाला, ही भेट पूर्ण जय शहाला, ही भेट आहे ज्या भारतीय ज्या महिला होत्या त्यांचं जे कुंकू पुसलं गेलेलं आहे हे त्यांना आम्ही पाठवून हे दाखवून देतोय की आम्ही भारतीय सर्व एकजुटीने या संपूर्ण तुमच्या याचा निषेध करत आहोत आणि कुंकू तुम्हाला भेट पाठवत आहोत. याची लाच ठेवा. या कुंकवाची लाच तुम्हाला आम्ही एक मिनिटासाठी एक जण नेऊन ये सब लोग अपना कुमकुम यहाँ पे दे रहे हैं. यहाँ पे जितने भी ठाकरे के द्वारा आए हुए हैं सब लोग अपना कुमकुम मोदी सरकार को भेजने के लिए यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं ताकि उनको नहीं अभी डाल रहे है.